आज होली के विषय में और होलाष्टक के विषय में कुछ कथन कहे जाएंगे। होलाष्टक क्या है और उसमें क्या कर सकते हैं, ये तंत्र से भी जुड़ा हुआ होता है और आपकी साधना और आराधना के क्षेत्र से भी। होली सभी लोग जानते हैं, खेलते हैं, मनाते हैं, लेकिन क्यों, शायद ये नहीं जानते। एक झूठी परंपरा जो मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित है, उसके अनुसार ये लोग चलते हैं। जैसा देखते आए वैसे ही करते जाएंगे, लकीर के फकीर। लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी रह जाती हैं जो जीवन में सिर्फ देखने से ही परिवर्तन लाती हैं। आज भी चेकोस्लोवाकिया और कई अन्य उधर अरेबिक देशों में भी होली मनाई जाती है। हिंदू सोचते हैं सिर्फ हमारा त्योहार है, जबकि इस त्योहार का होली के बजाय मनुष्य के मन से और उसकी आत्मा से संबंध होता है। इसीलिए होली से पहले के 8 दिन होलाष्टक कहलाते हैं। अष्टक का मतलब है 8 और अंतिम दिन आपका होली मन जाती है। होली में क्या होता है आप सब लोग देखते हैं। होली में अग्नि प्रज्वलित होती है, सब कुछ स्वाहा। लेकिन ये अष्टक का क्या मतलब है और होली में सब कुछ स्वाहा क्यों हो जाता है? इस बात को तंत्र बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। होली जो सब कुछ जला करके भस्म कर देती है, लेकिन उससे पहले आप अथवा उसके बाद आप नाचते कूदते हैं, खेलते कूदते हैं। ऐसा क्यों? इसकी शुरुआत अष्टक से शुरू होती है, जो 8 चक्रों को, कुंडलिनी के 8 चक्रों को परिभाषित करता है। और शुरुआत से मूलाधार चक्र से एक एक करके जब कुंडलिनी शक्ति आगे बढ़ती है तो अष्टक अथवा 8वां चक्र आगे चक्र पड़ता है, 9वां सहस्रार हो जाता है। तो इसीलिए साधनाओं में, ये नवरात्रों में 8 या 9 की महत्ता है। और जब आज्ञा चक्र पर कुंडलिनी पहुंचती है, जो कि तेज का स्वरूप अर्थात अग्नि का, यहाँ अग्नि तत्व विद्यमान है, वो जागृत होता है। आपकी समस्त प्रकार की वासनाएं, इच्छाएं सब भस्म हो जाती हैं। अथवा दूसरे शब्दों में कहो, यदि कुंडलिनी की तरंग अथवा कुंडलिनी शक्ति आपके यहाँ तक पहुंचती है तो आप सामने वालों को सिर्फ दृष्टि मात्र से देखने से भस्म करने की क्षमता रखते हैं। ये आज्ञा चक्र पर कुंडलिनी के प्रहार स्वरूप जो उपलब्धि मिलती है उसका फल है, ये 8वें दिन प्राप्त हो जाती है। तांत्रिक अथवा तंत्र साधना में अष्टक को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। होली से 8 दिन पहले अर्थात अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक, पूर्णिमा वाले दिन होली जलाई जाती है। जब पूर्ण हो जाता है, साधना विशेष रूप से संपन्न की जाती है। और इस साधनाओं में इतना ही गुणाभाग और गणित लगाया जाता है कि वो पूर्णिमा तक पूर्ण हो जाए और उसका हवन भी हो जाए।
कोई भी साधना अपना पूर्ण प्रभाव दिखला दे। इसमें कुछ उपलब्धियां भी अर्जित की जाती हैं। होली की जो भस्म है, उस भस्म के माध्यम से कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व अथवा सामग्री बना करके रखी जाती है, जो औषधि से लेकर के शत्रु को परेशान करने तक में काम आती है। और ये होलाष्टक 8 दिन के इसीलिए होते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग इतना हुआ, गोपनीय रूप से हुआ। होली दिवाली पर जिन लोगों ने छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं सीख ली, उन्होंने इसका भरपूर दुरुपयोग किया। होली में शत्रुओं को परेशान करने के लिए लोग इस शुभ समय का उपयोग करने लगे। ये समय भी बदनाम कर दिया। लोग अपने शत्रुओं को मारने के लिए मारण क्रियाएं भिन्न भिन्न प्रकार से करने लगे। होली और दिवाली 2 बड़े महत्वपूर्ण त्योहार हैं, और इसमें तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से भी देखा, कुछ लोगों को दूसरों की प्रगति पसंद नहीं आती, सिर्फ उनकी प्रगति से नाखुश होकर के भी तंत्र क्रियाएं करते हैं। ऐसे लोग न केवल अपना नुकसान अथवा अपितु अपने जीवन भर की उपलब्धियों को खो बैठते हैं। लेकिन अगर आप भी प्रगति की ओर अग्रसर हैं और आपके ऊपर कोई कुछ कर रहा है, तो आपको कैसे पता लगे? तब ऐसे में आपको अपना सुरक्षा कवच बनाना चाहिए, तब आपको साधना करनी चाहिए। किसी भी देश की सुरक्षा अथवा शांति तभी निश्चित रह सकती कि जब वहां स्थिरता हो, और स्थिरता के लिए सुरक्षा अनिवार्य है, और सुरक्षा के लिए शांति के साथ सृजन अनिवार्य है, कि उस पर सोचा जा सके कि आप क्या प्रोग्रेस कर सकते हो। तो यदि आपको सुरक्षा चाहनी है, यदि आपको शांति चाहनी है, यदि आपको प्रोग्रेस पानी है, तो आदर्श रूप से जो बहुत सारे लोग अथवा क्रियाएं अथवा कारक आपको परेशान करने में लगे रहते हैं, उन सब की शांति के लिए, अथवा जो साधनाएं करते रहते हैं, उन सब की शांति के लिए होलाष्टक में ये कार्य निश्चित रूप से करने चाहिए। भगवान शिव की आराधना करें, नियमित रूप से जल चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें। ज्ञात अज्ञात समस्त प्रकार के गुप्त शत्रुओं को आप नष्ट करें। ध्यान रहे, प्रार्थना बड़ी गंभीर है। ज्ञात अज्ञात समस्त प्रकार के गुप्त शत्रुओं को आप नष्ट करें। ध्यान रहे, साधना में प्रार्थना बड़ी गंभीर है, ये कुछ भी परिणाम दिखला सकती है। एक बार ऐसे ही समय पर मैंने सिर्फ एक प्रार्थना की कि मेरे ज्ञात अज्ञात गुप्त शत्रु परास्त हों, और मैंने अगले ही दिन देखा, सिर्फ प्रार्थना से अगले ही दिन मैंने पाया जो मेरा कलीग था, उसका हाथ टूटा हुआ था। मैंने कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ प्रार्थना की ईश्वर से शांत मन से कि आप मेरे ज्ञात अज्ञात गुप्त शत्रुओं को परास्त करें। मैंने नष्ट भी नहीं कहा। उसमें बड़ा अद्भुत खेल सामने आया, अर्थात जो कलीग था वो मेरे प्रति विपरीत विचार रखता होगा, रिजल्ट तुरंत सामने आया। उसके मन के भाव ऐसे होंगे। ईश्वर वहां तक देखता है जहां तक आप नहीं देख सकते, सोच नहीं सकते, जान नहीं सकते। अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं
तो आपकी सारी जिम्मेदारी वो ले लेता है। आपकी शांति और सुरक्षा का ठेका उसका है। आपने तो सिर्फ कर्म करना है। होली एवं होलाष्टक में आप अपने मन को निर्मल रख करके साधना कीजिए। भगवान शिव से शांति और सुरक्षा की प्रार्थना कीजिए। दूसरी प्रार्थना भी कर सकते हैं, हे प्रभु नीचों से रक्षा करें, शनिकृत पीड़ा को आप हरें। नीचों से रक्षा करें, शनिकृत पीड़ा को आप हरें। नीचों से रक्षा करें, शनिकृत पीड़ा को आप हरें। नीच कोई भी हो सकता है और नीच से लड़ा नहीं जा सकता। और होलाष्टक में तो नीच अपना प्रभाव दिखलाने के लिए तत्पर रहते हैं। और शनिकृत पीड़ा, शनिदेव पृथ्वी के अधिपति हैं, जहां से कष्ट की शुरुआत होती है, जहां से कष्ट उत्पन्न होता है, जो कष्ट के माध्यम से मनुष्य को निर्मल बनाते हैं। लेकिन कष्ट किसी भी प्रकार का हो, मनुष्य की प्रगति में बाधा है। इसीलिए भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए, शनिकृत पीड़ा को आप हरें। तो मैंने आज 2 प्रार्थनाएं कही जो आपके जीवन में शांति और सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखेंगी। अगर आप होलाष्टक को समझते हैं तो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। नमस्कार।